भोपाल के रुख करते जहां से बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना भाजपा में होंगे शामिल। कुछ देर में लेंगे भाजपा की सदस्यता। बड़ी खबर है जहां लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही थी। अब बता दें, कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो भाजपा की सदस्यता लेंगे। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दीपक सक्सेना भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी की सदस्यता लेंगे दीपक सक्सेना। तो आपको बता दें, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। जल्द ही वो बीजेपी की, और ऐसे में लगातार दल बदल का दौर जारी है। दीपक सक्सेना ने यह इस्तीफा दे दिया था कुछ दिन पहले कांग्रेस से, और अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लगातार ऐसी अटकलें थी कि आजकल वो शामिल होंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो कमलनाथ के बहुत ही करीबी माने जाते थे दीपक सक्सेना, जो कि अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बता दें, दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और अब दीपक सक्सेना भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से यहां पर इस्तीफा दिया था, पार्टी से इस्तीफा दिया था, और लगातार अटकलें ऐसी थी कि दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल होंगे। और अब ये तस्वीरें साफ हो चुकी है, दीपक सक्सेना भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी की सदस्यता लेंगे वो। तो आपको बता दें, दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना 22 मार्च को बीजेपी में शामिल हुए थे, और यहां पर दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद लगातार अटकलें तेज थी कि बीजेपी में शामिल होंगे दीपक सक्सेना। कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, और आपको बता दें अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। तस्वीरें साफ हो चुकी है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से लगातार यहां पर अटकलें तेज थी कि दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल होंगे, और अब वो बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? लेकिन महिमा, बिल्कुल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें लगातार बीजेपी के पास रही है। एकमात्र सीट जो है वो छिंदवाड़ा रही है, और उसी सीट पर लगातार कैसे आगे बढ़ना है और कैसे उस सीट को जीतना है, इसको लेकर के तमाम प्रयास जो है वो बीजेपी कर रही थी। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार हमने ये देखा था कि किस तरह से बीजेपी ने वहां पर काफी लंबी सेंधमारी की गई है। एक के बाद एक कई बड़े तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो वहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। देखिए, बात करें तो जिस प्रकार से अजय सक्सेना की, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। इसके बाद सैयद जाफर, जो कहीं ना कहीं कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे। इसके बाद अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह, वो बीजेपी में शामिल होते हैं। और एक बड़ा नाम दीपक सक्सेना, जो कि अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते थे, और 4 बार के विधायक हैं। लेकिन हम पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, जब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अगर हम बात करें तो किस प्रकार से लगातार जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और जो दीपक सक्सेना है उनको कहीं ना कहीं शपथ जो पार्टी की सदस्यता है वो दिखाते देखे जाएंगे। देखिए, तकरीबन अब से कुछ देर बाद जब है छिंदवाड़ा के जो कमलनाथ के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर छिंदवाड़ा से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो दीपक सक्सेना है उनके समर्थक है, और उनके साथ जो है उस पार्टी की सदस्यता लेंगे। देखिए, अब से कुछ देर का समय और बचा है, और उस पर बात करने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग उनसे बात भी करेंगे, और किस प्रकार से जो तमाम जो चीजें हैं, आखिर दीपक किस प्रकार से यहाँ पर सदस्यता लेने वाले हैं, क्या कुछ बातें रही हैं उनके साथ, और क्या कुछ अन्य बिंदु जो रहे हैं कुछ पार्टी उनके साथ के सीनियर नेता, उनसे बात करेंगे। सर, आज दीपक नायक जी, काफी लंबे समय से बात चल रही थी दीपक सक्सेना जी कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, पहले उनके पुत्र आते हैं, अब वो आज देर से आप खुद यहाँ पर सदस्यता लेने वाले, क्या माने सर, आखिर ऐसा क्या हो रहा है छिंदवाड़ा में?
छिंदवाड़ा में क्या हो रहा है ये आप सभी देख रहे हैं, पर एक आस्था का विषय है, एक समाज और विषय को लेकर दीपक सक्सेना जी आगे बढ़े हैं और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने तय किया है उतने उसके साथ उनके साथ इतने सारे लोगों का विचार एक साथ आना बहुत बड़ी बात है और आज सभी दीपक भैया के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी क्या वजह मानते हैं कि हमने सुना था कि अजय सक्सेना जी ने ये बात को कहा था कि कमलनाथ जी हमारे पिता तुल्य हैं, कमलनाथ जी की नीतियों की उन्होंने बात कही थी, ऐसे क्या कर हो गया कि दीपक सक्सेना जी जो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, कमलनाथ जी के बहुत करीबी माने जाते थे। आज भी कमलनाथ जी से उतना ही प्रेम है दीपक सक्सेना जी को जितना पहले था, मगर कुछ कारण हैं जिनके कारण दीपक सक्सेना जी ने अपना जो साथ है उनका छोड़ा और ये सब मान सम्मान की लड़ाई है। उस मान सम्मान में जो दीपक सक्सेना जी के साथ इतने दिनों से 3-4 सालों से हो रहा था वो होते होते बहुत ओवर हो चुका था, बहुत गड़ा बोला जाता जो भर गया था वो आज उसका पूरा फूट गया वो गड़ा। तो क्या माने कि क्या नकुलनाथ जी के जब से सांसद बने तो उसके बाद से क्या ये सब चीजें हो रही हैं? नहीं, कुछ मिसमैनेजमेंट रहे हमारे पार्टी में और उस मिसमैनेजमेंट को हमारे ऊपर का जो सिस्टम था वो देख नहीं पाया और उसको समझ नहीं पाया, उस जिस कारण से आज ये टूट फूट मची हुई है छिंदवाड़ा में, इसको बदल नहीं पाए वो। जी देखिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई कमी रही है और तमाम जो बातें रही हैं ये पार्टी के जो कार्यकर्ता जो दीपक सक्सेना जी के साथ जो है वो यहाँ पर आज शामिल होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो ये बात कह रहे हैं तो आने वाले समय में जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ है वहां पर कहीं ना कहीं इसके ज्यादा असर जो है में आएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आप देख सकते हैं किस तरह से भोपाल में दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता रहे हैं दीपक सक्सेना जो अब बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, कुछ ही देर में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और ये भोपाल से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जहां पर सदस्यता ग्रहण के लिए पूरी टीम जो है वो पहुंच चुकी है, उनके जो समर्थक है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं।